आपका स्वागत है चिरावली ई पाठशाला में। आज मई महीने का अंतिम वर्किंग डे है और आगे से स्टार्ट होने वाला है जून का महीना। तो इसी जून के महीने को कंटिन्यू रखते हुए हमारी जो सीरीज़ थी दिन और दिवस वाली, उसी सीरीज़ में अब हम आज का हमारा टॉपिक होगा जून महीने के इम्पोर्टेंट दिवस। इसी सीरीज़ में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जून के साथ। पहले हम मई महीने के बारे में पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं जून की। तो जून का जो महीना है वो मलेरिया रोधी माह के नाम से जाना जाता है। ये स्पेशल महीना है जो कि खुद एक अलग से स्पेशल किसी चीज़ के लिए जाना जाता है और वो चीज़ है मलेरिया रोधी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मलेरिया रोधी माह कौन सा है, मई जून जुलाई अगस्त, तो वो होगा जून। अब बात करते हैं इसके अलग अलग दिनों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 जून। 4 जून को मनाया जाता है आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये कौन से बच्चों के लिए? अरे आक्रमण के शिकार बच्चों के लिए। अगर जैसे कि कई सारे लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, तो उन युद्धों में किसी माँ बाप मर जाते थे, उनके बच्चे अनाथ रह जाते थे, तो उन बच्चों का कई जगह पर शिकायतें आई कि उनकी यौन हिंसा हो रही है, यानी कि वो यौन हिंसा के शिकार हो रहे हैं, या फिर उन बच्चों का अपहरण कर लिया जाता था और उनको दास्ता वास्ता या छोटे मोटे काम में लगा दिया जाता था और इस तरह से वो स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते थे। जब ये शिकायतें संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास पहुंची तो इस चीज़ को दूर करने के लिए कि बच्चों को यौन हिंसा ना हो, अपहरण ना हो और उनको स्कूली शिक्षा मिल सके, तो इन्हीं बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 जून को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि 4 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। वो है आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब बात करते हैं 5 जून की। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आप सभी इस चीज़ को जानते होंगे, लगभग जितने वीडियो देख रहे हैं उसमें से 70 से 80% लोग ये जानते होंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि पहली बात कि सबसे पहले कब मनाया गया और दूसरा ये क्यों मनाया जाता है 5 जून को। तो बताते हैं आपको। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 से 16 जून तक एक बैठक हुई थी। उस बैठक का जो टॉपिक था, या बैठक कहें या सम्मेलन कहें, उस बैठक या सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रभावकारी अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। तो इसी चीज़ को याद करने के लिए, क्योंकि ये बैठक 72 में हुई थी और 72 में काफ़ी सारे, और बैठक चली थी 5 से 16 जून तक, तो इस जो इन्होंने जो अभियान के लिए जो निर्णय लिए थे उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव हुआ था 1973 में। तो 74 में आने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने सोचा कि जो हमारी बैठक थी काफ़ी सफल रही थी और बैठक की स्टार्ट कब हुई थी? 5 जून को। तो उसी 5 जून को याद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया और तब से हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते चले आ रहे हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो वो मनाया गया था 5 जून 1974 को। अब ये प्रश्न बहुत पुराना हो गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। एग्जामिनर को भी पता है कि लोगों से क्या नहीं पता होगा। आपको ये तो पता है विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन आपको इसकी ईयर नहीं पता होगा। तो अब ये फ्यूचर का ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं विश्व महासागर दिवस के बारे में। ये मनाया जाता है 8 जून को, यानी कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? वो मनाया गया था 8 जून 2009 को। क्यों मनाया गया था साहब? ये इसलिए मनाया गया था कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक थी और उस बैठक का जो टॉपिक था वो था पृथ्वी ग्रह, जो हुई थी 1992 में। वहाँ पे उस फोरम में निर्णय हुआ कि हम विश्व महासागर दिवस मनाया करेंगे। लेकिन इस विश्व महासागर मनाया कब गया? पहली बार वो मनाया गया 8 जून 2009 को। और तब से लेके अब तक हर साल इसकी एक थीम जारी होती है। थीम क्या? जैसे कि 2019 की थीम थी एक साथ मिलकर समुद्रों को बचा सकते हैं। तो अभी जो 8 जून आएगा 2020 में, 8-9 दिन बाद, उस दिन हो सकता है इसकी एक कोई नई थीम रिलीज हो। तो आप जब जैसे इसकी नोट्स बनाओगे तो 8 जून के नीचे 4-5 लाइन छोड़ देना, जैसे कि वहाँ डालना 2020, और जो उसकी थीम है उस थीम को आगे लिख देना। इनकेस आपका 2020 में सिलेक्शन नहीं होता है, आपको 2021 में भी पढ़ना पड़ता है, तो 2021 में भी थीम आएगी। तो जो मैं 4-5 लाइन छोड़ रहा हूँ वो इसी के लिए छुड़वा रहा हूँ कि हर साल की थीम अलग होती है।
8 जून से आगे चलते हैं। अब है 12 जून, और 12 जून को क्या होता है? 12 जून को होता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ये क्या होता है कि बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 साल के कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर उनको शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2002 में। और ये शुरुआत किसने की थी? वो की थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं ILO। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है, यानी कि बोल सकते हैं एक पार्ट है। तो अब ILO से यहीं देख लेते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संघ है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। एक तो 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, दूसरा कि बाल श्रम निषेध, यानी कि जो बाल श्रम है वो कितने साल के बच्चों के नीचे के लिए है। उसमें ऑप्शन आएगा 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल। तो वो 14 साल कब से मनाया गया? 2002 से। किसने इसकी घोषणा की? ILO। और ILO पूछ लिया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है अगर, तो वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिस प्रकार विश्व महासागर दिवस की थीम थी 2019 में, उसी प्रकार इसकी भी हर साल एक थीम रिलीज होती है। 2019 में इस बाल श्रम निषेध दिवस की थीम थी बच्चों को फील्ड में नहीं सपनों पर काम करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार आपने वहाँ 3-4 लाइन छोड़ी हैं, यहाँ भी 3-4 लाइन छोड़ना। यहाँ भी 19 की थीम, अभी 19 की थीम को लिख लेना जब तक 20 की थीम रिलीज नहीं होती, या जब तक फ्यूचर ईयर की थीम रिलीज नहीं होती। तो जब 20 की आएगी तो आप 20 की वहाँ पे नोट कर लेना। अब है 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ये क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, ये भी आपको जान लेना आवश्यक है। कई सारी जगह पर याद तो कर लेंगे, 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, लेकिन आपको इसके पीछे की कहानियां नहीं पता होंगी। मेरा उद्देश्य केवल आपको ये रटाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको एजुकेट करना है। तो बात करते हैं 14 जून के लिए। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 14 जून 1997 से। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बताते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कार्ल लैंडस्टाइन नाम के एक व्यक्ति थे। उसका जन्म हुआ था 14 जून 1868 को। तो इसके जन्म दिवस को याद करने के लिए विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अब इसके जन्मदिन को याद करने के लिए क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ब्लड में आपने देखे होंगे आपके ब्लड ग्रुप होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, और ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो जो ब्लड ग्रुप है ना, ए, बी और ओ, इसकी सबसे पहले पहचान जो की थी, वो पहचान इसी कार्ल लैंडस्टाइन नामक व्यक्ति ने की थी। और इसको इसी की पहचान करने के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जन्म हुआ था 14 जून 1868 को, इसीलिए इसके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं हम विश्व रक्तदाता दिवस। जिस प्रकार ऊपर की आप थीम चल रही है, उसी प्रकार इस विश्व रक्तदाता दिवस की भी थीम थी 2019 में, वो था सेफ ब्लड फॉर ऑल। तो ये 2019 की थीम थी। उम्मीद करता हूँ 2020 में नई होगी। तो जब तक नई थीम नहीं आती, आप इसको मॉनिटर करना। जब आप अखबार पढ़ना 14 जून का या 15 जून का, उसमें हो सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसकी थीम रिलीज करे। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना, अखबार पढ़ना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अगर आप अखबार अब पढ़ोगे कि विश्व रक्तदाता दिवस की थीम ये है, तो अब आपको पढ़ने में उसको इंटरेस्ट आएगा और आप मतलब जानकारी के साथ उसको नोट करेंगे। अगर आपको ये सब नहीं पढ़ते इसके बारे में, तो आप मैं गारंटी दे रहा हूँ इस लाइन को आप कभी नहीं पढ़ते कि 2020 की विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या है या उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब 18 जून को मनाया जाता है विश्व पिकनिक डे। पिकनिक यानी कि आप पिकनिक को जानते ही, पिकनिक के बारे में क्या बताएं। तो इसको मनाते हैं चैरिटी इवेंट और पिकनिक को मनाने के लिए, बच्चों के लिए कि इधर से उधर पिकनिक जाएं, लोग चैरिटी दें, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए लोग चैरिटी का पैसे दें। तो उसके मनाने के लिए, याद करने के लिए इसको मनाया जाता है 18 जून को। अब आते हैं 20 जून पर। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, या कहें इंग्लिश में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। रिफ्यूजी नामक एक मूवी भी आई थी, आपको याद हो तो, अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की ज़िंदगी की पहली मूवी। उस रिफ्यूजी मूवी में बताया गया था पाकिस्तान और भारत के बीच के जो रिफ्यूजी थे,
अब आपको रिफ्यूजी डे याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, रिफ्यूजी डे क्यों मनाया जाता है और 20 जून को ही क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, देश के जो अलग अलग देश हैं, सॉरी विश्व में जो अलग अलग देश हैं, उन सारे के सारे देश अपना अपना रिफ्यूजी डे अलग मनाते थे। ये परंपरा चल रही थी 2000 तक। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अफ्रीका वाले मनाते थे, अफ्रीका शरणार्थी दिवस वो मनाते थे 20 जून को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शरणार्थी कहें या रिफ्यूजी कहें या माइग्रेटेड लोग कहें वो अफ्रीका के ही थे। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस 20 जून को जो अफ्रीका शरणार्थी दिवस था, इसको विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का निश्चय किया। और सबसे पहले विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया 20 जून 2001 को। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल आप देख रहे हो काफ़ी सारे जो बांग्लादेश में और म्यांमार में जो रोहिंग्या शरणार्थी, और आजकल सीएए का केस चल ही रहा है, बहुत उत्तेजित था, अभी कोरोना संकट की वजह से बंद हो गया है। तो वो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो भी किसके लिए, वो भी शरणार्थियों के लिए। तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, चीज़ों को लिंक करने की कोशिश किया करिए। अब आपको ये पता लग रहा हो प्रश्न कहाँ से बनते हैं, प्रश्न आपके ज्वलंत मुद्दों से बनते हैं, ज्वलंत मुद्दों से आधारित या कनेक्टेड जो चीज़ें होती हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब आप कल को आपके एग्जाम में विश्व शरणार्थी दिवस आए तो आप इसको पता है ये क्यों पूछ लिया, ये इसलिए पूछ लिया क्योंकि ये आपने पिछले 2-2.5 महीने में शरणार्थी शब्द कम से कम 2.5 महीने में 2,500 बार सुन लिया होगा। तो आपको उसका दिवस के बारे में पता होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन यहाँ से पिक हो सकता है। अब है जून महीने का सबसे लेटेस्ट, सबसे कहूँ तो आपको याद होने वाला, सबको पता होगा, और सबसे मोदी जी का सबसे फेवरेट दिवस, वो है विश्व योगा दिवस। फेवरेट क्यों? क्योंकि इस दिवस की जो शुरुआत हुई है, इस दिवस को लोग आज विश्व में मना रहे हैं, तो उसका श्रेय जाता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्हीं की पहल पर उन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक भाषण दिया था, और उस भाषण में उन्होंने इस 21 जून के दिन राष्ट्रीय योगा दिवस विश्व योगा दिवस मनाने की बात कही थी। और इस बात को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार कर लिया था, और उन्होंने कहा था कि 21 जून 2015 से अब विश्व योगा दिवस मनाया जाया करेगा। हर 21 जून को विश्व योगा दिवस होगा। अब ये तो बात हो गई कि विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है, आप सबको पता है, जितने वीडियो देख रहे हैं उसमें से 99% लोगों को पता होगा विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। दूसरी बात, उसमें से मुश्किल से 40 से 50% बंदों को पता हुआ कि पहला विश्व योगा दिवस कब मनाया गया था। वो मनाया गया था 21 जून 2015 को। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उसमें से 99.99% लोगों को ये नहीं पता होगा कि 21 जून को ही विश्व योगा दिवस क्यों मनाते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि 21 जून को ही हम विश्व योगा दिवस क्यों मनाते हैं। आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ से आपके ज्योग्राफी के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, मैं बल्कि कहूँ तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से अगले 3-4 मिनट में एकदम क्लियर हो जाएंगे, और जिंदगी भर आप नहीं भूल पाएंगे। थोड़ा पेशेंस बनाना, ध्यान देना है जो मैं आगे जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। ये है अर्थ या पृथ्वी, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या कहूँ भूमध्य रेखा। और इस रेखा के 23.1/2 डिग्री उत्तर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे है 23.1/2 अक्षांश रेखा, जिसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। उसी प्रकार जैसे उत्तर की तरफ गए थे, और अगर उसी पर हम दक्षिण की तरफ जाएं इतना ही दूर 23.1/2, तो वहाँ पे जो हम इमेजिनरी लाइन है उसको बोलते हैं मकर रेखा। यह है उत्तरी पोल, यह है दक्षिणी पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो आप ये ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं इसको बोलते हैं पूरा उत्तरी गोलार्ध, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर का, यानी उत्तर का पूरा क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के जो आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं ये पूरा है आपका दक्षिणी गोलार्ध। और जो हमारा भारत है वो पड़ता है हमारा उत्तरी गोलार्ध में। जैसे आप देख रहे हैं लगभग इस जगह पे हमारी इंडिया की पोजीशन है। अब मैं आपको यहाँ इसको बताना क्यों जरूरी है, ये जो लाइन है 23.1/2 अक्षांश रेखा, ये जो इधर से इस तरह की जो लाइनिंग होती हैं इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा, और जो ऊपर से इस तरह से इमेजिनरी लाइन होती हैं उन्हें बोलते हैं देशांतर रेखा। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इस तरह की पड़ी हुई लाइन्स को बोलते हैं लैटिट्यूड, और ऊपर से जो आ रही होती हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला रही होती हैं उन्हें बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड।
और जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं उन्हीं के आधार पर हमारा टाइम निर्धारित होता है। टाइम जोन जो बनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन बोलें या ग्रीनविच लाइन बोलें या भारत का मानक समय जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली लाइनों के आधार पर होता है। उनसे अभी कोई मतलब नहीं है ना, उनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, उनके बारे में भूगोल में विस्तार से पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं योगा दिवस 21 जून को क्यों मनाया जाता है। तो जो 23.1 कर्क रेखा है, इस पर 21 जून के दिन सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसका क्या मतलब है, यानी कि इस लाइन के ऊपर सूर्य एकदम 90 डिग्री एंगल के साथ ऊपर पड़ता है और इसी का प्रभाव ये है कि जो आप पूरा ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं, उस लंबवत सूर्य की किरणें 21 जून को पड़ने के कारण इस पूरे ग्रीन वाले पोर्शन में यानी कि पूरे उत्तरी गोलार्ध में जो दिन होता है, जो दिन का ड्यूरेशन होता है, जो सूर्य का निकलने का समय होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और उसी के कारण जो ऑरेंज वाला पोर्शन है यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें 23 दिसंबर के दिन की जो ड्यूरेशन है यानी कि दिन सबसे बड़ा होता है। जिस दिन यहाँ दिन बड़ा होता है उस दिन यहाँ दिन सबसे छोटा होता है, जिस दिन यहाँ दिन सबसे बड़ा होता है उस दिन यहाँ दिन सबसे छोटा होता है। यानी कि अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करूँ, जिस गोलार्ध में हम रहते हैं, उस दिन 21 जून को सबसे बड़ा होगा और 23 दिसंबर को दिन सबसे छोटा होता है। दिन ये तो हो गई दिन और रात के बड़े और छोटे की बात। अब 21 जून का दिन योगा दिवस से क्या कनेक्टेड है वो आपको बताता हूँ। और इसी के बाद जो सूर्य है ना, सूर्य जो लंबवत पड़ता है वो इस रेखा और इस रेखा के बीच में ही पड़ता है। यानी कि अधिकतम सूर्य की जो लंबवत किरणें यहाँ तक जाती हैं और यहाँ से फिर जाने का फिर वो पीछे आना शुरू हो जाती है। यानी 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है मकर रेखा पर और 21 जून के बाद आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर और 23 सितंबर को आने के बाद सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं इस भूमध्य रेखा पर। इसी के कारण 23 सितंबर का दिन पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और दिसंबर में 23 दिसंबर आ गया। 23 दिसंबर के दिन इस लाइन पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा, उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा। दिसंबर के बाद फिर जनवरी, फरवरी फिर ये सूर्य का जो लंबवतपन है वो वापस होना शुरू होता है। दिसंबर का जनवरी, फरवरी और मार्च में 21 मार्च के दिन सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर और उस दिन दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर। यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं 2 दिन, एक है 21 मार्च और 23 सितंबर। यही 2 दिन है जब पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। मार्च के बाद फिर वही कहानी, अप्रैल, मई, जून को 21 जून को यहाँ लंबवत, यहाँ पे दिन सबसे बड़ा। यानी कि 21 जून के बाद सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होना प्रारंभ कर देता है। इसी 21 जून को हिंदुस्तान में ग्रीष्म संक्रांति भी बोलते हैं और इसी 21 जून को सूर्य की किरणें अब उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना स्टार्ट कर देती हैं, तो ये हो गया दक्षिणायन। और भारतीय सिद्धांत आध्यात्मिकता के आधार पर दक्षिणायन को सूर्य से सिद्धियां प्राप्त करने का सबसे उचित समय माना जाता है। ध्यान देना, सूर्य से सिद्धियां प्राप्त करने का सबसे उचित समय वो होता है दक्षिणायन। और दक्षिणायन की शुरुआत कब होती है? वो होती है 21 जून के दिन। इसीलिए 21 जून को योगा दिवस मनाने का संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया और उस संकल्प को पूरा किया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और पहला योगा दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को। अब जो कर्क रेखा की बात कर ही ली, अब ये भी देख रहे हैं कर्क रेखा भारत में से होकर गुजर रही है, तो यहीं पे खत्म भी कर लेते हैं कि भारत के किन प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, आपको याद भी होगा, रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे पड़ता है गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात के बाद राजस्थान, देन मध्य प्रदेश का छोटा भाई छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश में बना है, और झारखंड जो छत्तीसगढ़ के बाद उसका छत्तीसगढ़ का भाई झारखंड जो बिहार से अलग वो बना है। उसके बाद फिर ये जाती है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद फिर एंटर होती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बाद जब आगे निकलती है तो सबसे पहले पड़ता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद पड़ता है मिजोरम। यानी कि ये हो गए 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उम्मीद करता हूँ आपको ये डायग्राम और इन डेट्स की इंपॉर्टेंस 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर और 30 दिसंबर के बारे में
समझ में भी आ गया होगा। और इन्हीं 4 दिन 21 जून को दिन भारत में सबसे बड़ा दिन, 23 दिसंबर भारत में सबसे बड़ा सबसे छोटा दिन या सबसे बड़ी रात, 21 मार्च और 23 सितंबर भारत में दिन और रात बराबर। और इन्हीं 4 में से एक दिन को पैदा हुए थे हम। 21 जून को योगा दिवस से पहले एक दिवस मनाया जाता था, वो था विश्व संगीत दिवस। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, 2 दिवस और रह गए बस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब बात करते हैं 23 जून की। तो 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ये क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस? क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक एक कमेटी है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था 23 जून 1894 को। और इसी दिन से पेरिस में जो आप आधुनिक ओलंपिक देखते हैं उन खेलों की शुरुआत हुई थी। तो इस 23 जून 1894 को 2 काम हुए, एक तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के गठन हुआ, प्लस जो आधुनिक ओलंपिक खेल चल रहे हैं उनकी शुरुआत भी पेरिस से हुई थी। तो इसी दिन को याद करने के लिए, इसी दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 23 जून 1948 से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाने का शुरुआत की या घोषणा की। इस तरह सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया 23 जून को। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात हो गई है, तो इसके संबंधित 2 प्रश्न यहीं पे खत्म कर लेते हैं। हालांकि जब स्पोर्ट्स वाला क्लास चलेगी वहां भी हम आईओसी के बारे में बात करेंगे। एक तो आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईओसी का हेडक्वार्टर, आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने। लुसाने कहाँ पड़ता है? वो है स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में भी जिनेवा कहाँ है? जिनेवा भी स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर आईएलओ का हेडक्वार्टर था, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। दूसरी बात, आईओसी की स्थापना वो हमने बता ही दिया 23 जून 1894। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और, 23 जून को जब हम अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध आपको पता ही होगा 1757 में हुआ था और वो दिन था 23 जून का। अब है पूरे जून का लास्ट, वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस या इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। ये मनाया जाता है 29 जून 1893 को जन्मे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के लिए। उनका जन्म हुआ था पीसी महालनोबिस। ये कौन थे? इनका क्या है? इनको मॉडर्न स्टैटिक्स का पिता भी बोला जाता है। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने सांख्यिकी माप के लिए महालनोबिस डिस्टेंस होती है, वो किसने दिया था? वो इन्हीं प्रोफेसर साहब पीसी महालनोबिस ने दिया था। इनका जन्म हुआ था 29 जून को। तो 29 जून को जन्म को याद करने के लिए मनाते हैं हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब उम्मीद करता हूँ आपको सारे दिवस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ आपने यहाँ पे छोटा सा एक ट्रेलर देख लिया हमारी ज्योग्राफी का। अब आपको समझ में आया होगा अब जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी हमारी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से एक नजर मारते हैं। जून को मनाते हैं मनरिया रोधी माँ के लिए। उसके बाद आया 4 जून, आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 जून के बाद है हमारा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून के बाद 8 जून वो है विश्व महासागर दिवस। उसके बाद 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 14 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद था हमारा 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। उसके बाद था हमारा 28 जून विश्व पिकनिक डे। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। उसके बाद है आपका 21 जून विश्व योगा दिवस। काफ़ी लंबा हो गया, आपको याद हो गया और ये भी पता चल गया होगा कि 21 जून को इस दिन क्यों मनाते हैं। जो 99% को नहीं पता था, आज 100% लोगों को पता चल गया होगा 21 जून को ही हम विश्व योगा दिवस क्यों मनाते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और हमने लास्ट किया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास आज की लंबी तो रही होगी, लेकिन लंबी के साथ साथ आपको इंटरेस्टिंग भी रही होगी। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।